हेलो एवरीवन, दिस इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग कोडर स्पीड। तो हम लोगों ने लेबनिटीज के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स के आएंगे यूनिवर्सिटी में आपके आएंगे। तो देखो, क्वेश्चन हमारे पास y की पावर क्या है 1/m यहाँ पे, एंड दूसरा है y की पावर -1/m इक्वल टू 2x में लिखा है। हमारे पास क्वेश्चन है प्रूफ दैट, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगता है, इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं। देखो, आपके पास क्वेश्चन ये रहा, हमने लिख दिया। और देखो, y की पावर क्या है 1/m, इसे हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लो z, ठीक है। y की पावर 1/m को आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया z। और यहाँ से देखो सही से, आप ये y को हमने क्या कर लिया, y 1/m को हमने क्या कर लिया, z लेट कर लिया। और इससे देखो सही से माइनस वाले को सॉल्व करें यहाँ पे, इस माइनस वाले को, तो ये इससे नीचे 1/में आ जाएगा। इसे हमने ऐसे लिख लिया। और फिर इसकी वैल्यू हमने क्या बोला था अभी, z, क्योंकि इसके लिए तो हम तो लिख सकते हैं डायरेक्ट z, पर इसके लिए माइनस में ना, तो माइनस में रहता है तो नीचे 1/में में आता है, तो वही सॉल्व करके यहाँ पे 1/z। तो फाइनली जो हमारे पास सॉल्व करके आता है ये आता है। जब हम लेट किया, हमने y की पावर क्या है 1/m को z ले लिया, ठीक है। एंड इसे सॉल्व करो आप, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ये 2x हो जाएगा, z 2x नहीं, ये z² हो जाएगा, और ये जो z है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉल्व करना है यहाँ पे, तो आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब सही से देखो, ये माइनस का 2xz है, इसे इस साइड ले लो, तो ये इस टाइप से बन जाएंगे। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। देखो, ये रहा फॉर्मूला आपके पास, -b प्लस माइनस होता है b² - 4a/2a होता है, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो बस इसमें देखो, ये a होता है, ये b होता है, और ये वाला c होता है। तो एक ही देखो यहाँ पे क्या होता है b, -b, तो -b इसमें देखोगे माइनस ऑलरेडी है ही, तो 2 हो जाएगा इसका b, 2x हो गया, और b² यानी कि 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x 4x² हो जाएगा, और 4ac, मतलब 4 तो है ही, a का है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू 1 है, ओके। तो यहाँ पे इसका जो टर्म है वो किसके टर्म में आ रहा है, ये z के टर्म में है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा किस में आएगा, 2x आएगा, इसका 1, इसका 1। तो जब इसे सॉल्व करोगे आप सही से, देखो यहाँ से 2 कॉमन आएंगे, इसके रूट से, इसमें से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो जब सॉल्व करोगे तो आगे देखो आप, तो जब इसे फाइनली सॉल्व करो, कॉमन लेके सॉल्व करोगे आप, तब क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कॉमन आएगा तो कैंसिल हो गए। और ये आपके पास आ गया, ये वैल्यू, 2 वैल्यू आ गई आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू आ रही है, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। तो प्लस माइनस लगाना है यहाँ पे, फॉर्मूले में प्लस माइनस होता है। तो ये जो z है, तो हमने क्या लिया था, z इक्वल टू क्या लिया था हमने, z इक्वल टू y की पावर 1/m, ये लिया था हमने, लेट किया था। तो चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। तो इससे क्या करो आप, एक तो या पॉजिटिव वैल्यू को सॉल्व कर लो या नेगेटिव वैल्यू सॉल्व कर लो। मतलब क्या हुआ, देखो z इक्वल टू क्या है, x प्लस वाला ले लो या x माइनस x² - y वाला लो, 2 वैल्यू आपके पास, तो उनमें से कोई सॉल्व कर सकते हो आप। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया, देखो y इक्वल टू ये है, ये सॉल्व करके आया। सॉल्व करके कैसे आया, देखो ये z, ये हमारे पास था, हमने क्या किया, एक वैल्यू ले लिया हमने। देखो z की वैल्यू कितनी थी, हमने जो लेट किया था, y की पावर 1/m वही है। एंड जब 1/m, इसकी पावर 1/m है ना, तो जब ये इसके पावर में आएगा ना, तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब ये अपोजिट हो जाता है। 1/m है तो इसकी पावर m हो जाएंगे। यहाँ पे 1/2x होता है तो इसकी पावर 2x हो जाती है, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो जब y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये की पावर यहाँ पे आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना पावर कैसे हो रहा है। जब यहाँ पे मान लो y की पावर होता 2x होता, ठीक है, तो जब इस साइड जाता ना, तो इसकी पावर कितनी हो जाती है, 1/2x हो जाता। तो ये आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ तक ये क्लियर है। अब हम कोई एक वैल्यू ले सकते हैं इसमें, या प्लस का ले ले या माइनस का, मतलब या ये माइनस हटा दे या प्लस हटा दे, फिर एक कोई वैल्यू ले लिया। तो हमने क्या किया, माइनस हटा दिया माइनस वाला, और प्लस की वैल्यू हमने ले लिया, ठीक है। अब माइनस की वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो, उसके भी आंसर सेम ही आएंगे। तो देखो यहाँ पे अब इसे हमें सॉल्व करना है, ये हमारे पास आ गया फाइनली। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, यहाँ पे समझना, हमें कुछ नहीं करना था, लेट करना था, इसके लेट कर लिया हमने z, ठीक है। तो z आपने लेट किया तो ये z आ गया, और ये माइनस में तो 1/z हो गया, ये 2x था। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2x हो गया। यहाँ पे देखो सही से, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसे हमने फॉर्मूला लगा दिया। और फिर जब सॉल्व हमने किया
तो यहाँ से 2 से 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, और फिर क्या करना था हमें यहाँ पे, ये जेड की जो वैल्यू है हमने क्या की लेट किया था, जेड की वैल्यू यहाँ पे वाई की पावर 1/m, तो ये 1/m है, तो इसलिए इसका जो पावर है वो m बन जाएगा। यहाँ पे क्या होता, वाई की पावर, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, वाई की पावर 2a है, ठीक है। तो इसकी जो पावर बनती है तो 1/2a उल्टा हो जाता है, ठीक है, पावर में उल्टा हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। तो ये वैल्यू आ गई, हमने बोला आपको प्लस या माइनस ले लो, कोई एक वैल्यू ले लो, दोनों आंसर सेम ही आएंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू ले लिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं लेबनिटीज, ये डिफरेंशिएशन पहले करेंगे फिर लेबनिटीज लगाएंगे। देखो तो y इक्वल टू क्या है आपके पास, ये है जो आपने पॉजिटिव वैल्यू लिया है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स कर लो, स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, और बाकी तो आप समझ में आ गया, इतना सारे आपने क्वेश्चन कर लिया है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स हमने किया, तो y का क्या होता है y1 या dy/dx, बात एक ही है, तो y1 हमने बोल दिया यहाँ पे। ये m देखो x की पावर n होता है ना, फिर x की पावर ये n है, ठीक है, तो n x n-1 होता है ना, ऐसे होता है ना डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन जब करते हैं। तो ये आगे आ गया मल्टीप्लाई में, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये आगे आ जाता है, आगे इसमें से -1 होता है, फिर ये -1 हो गया, और फिर अंदर वाला जो पार्ट बचा हुआ उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो x का क्या हो जाएगा 1, और फिर अंडर रूट का करते हैं तो 1/2, जब भी अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करते तो 1/√2, और जो भी अंडर रूट में वैल्यू होती है वो आती है, ठीक है, छोटी मोटी वैल्यू को तो पता ही होगी। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, अंडर रूट में आ गया 1/2, मतलब अब ये 2x² - 1 का करोगे तो 2x आ जाएगा। एक बार फिर से समझो, ये देखो अंडर रूट का जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2 आता है, और अंडर रूट में जो वैल्यू उसकी होती है वो वैल्यू होती है, फिर अंडर रूट वाले वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, तो हमने क्या 1/2 और अंडर रूट में जो वैल्यू थी वो वैल्यू, और फिर अंडर रूट वाले वैल्यू को डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो वही लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ये तो यहाँ पे 2 तो कैंसिल ही हो गए, तो x बच गया। अब क्या कर सकते हो यहाँ पे, ये एज इट इज़, ये वाला वैल्यू एज इट इज़। अब सही से देखो, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू को हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमने किया है, और फिर भी देखो आप देखो ये और ये वैल्यू देखो, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू आपको सेम दिख रही होंगी, x + x² - 1। तो ये मान लो सपोज कर लेते हैं x की पावर यहाँ पे n लिखा है, और यहाँ पे x की पावर n-2 लिखा है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होते हैं ना, तो देखो x की पावर क्या हो जाएगा, n से n 2n हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, पावर ऐड होते हैं। तो उसी तरह से देखो इसकी पावर 1 है, तो इसमें 1 ऐड होगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा x की पावर, ये पूरे की पावर कितना बच जाएगा m। एक बार फिर से समझो, देखो जैसे x की पावर लिखा है m-1 लिखा है, और इंटू x के साथ करोगे तो x की पावर तो 1 तो है ही, ऑलरेडी है ही, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर कम, एक ऐड हो जाएगा, तो x की पावर यहाँ पे देखो सही से, तो x की पावर क्या हो जाएगा m-1 + 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा x की पावर m ही तो बचेगा ना, तो वही लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू अभी बताया कैसे सॉल्व किया हमने, ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू तो एज इट इज़ है, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो आगे देखो, स्क्वायरिंग यहाँ पे बोथ साइड कर सकते हो आप, तो करते हैं। ये वैल्यू आपके पास था ही, ये वैल्यू आपके पास है ही, क्या कर लो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप यहाँ पे, तो इसे देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, ये y1 अभी किया नहीं है, स्क्वायरिंग फिलहाल में किया नहीं है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आगे वाले स्टेप में होगा। देखो y1 यहाँ पे y1 एज इट इज़, ये वैल्यू एज इट इज़, और जो हमारे पास क्वेश्चन में था ये वैल्यू y थी, आपने सही से देखा होगा, तो ये जो वैल्यू थी हमारे पास y थी, हमने बोला था ना प्लस माइनस में, दिखाता हूँ आपको सही से, एक बार देख लो। हमारे पास जो y की वैल्यू थी क्या थी, y की वैल्यू यही थी, ठीक है। तो वैल्यू रिपीट कर गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे y लिख सकते हैं, ये एज इट इज़ यहाँ तक, और ये m तो है ही, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये y बन गया ना, ये वाला जो वैल्यू है वो ये y बन गया, ये क्या हो जाता है इसमें, तो ये y बन गया, तो वही y लिख दिया, और इंटू m। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या कर सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएट और कर सकते हैं। पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड इसलिए कर रहे हैं हम ताकि जो कैलकुलेशन है ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप, तो y1 का क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट हट जाएगा, और ये m² y² है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट x, एक बार और करना है,
देखो y1 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा और y1, फिर y1 का करेंगे तो y2, और ये एज इट इज़ जो x डॉट वाई या u डॉट वी वाला जो लगाते हैं डिफरेंशिएशन वही फॉर्मूला लग रहा है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज़ वो वाला, एंड फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो क्या हो जाएगा 2x, और फिर वाई स्क्वायर एज इट इज़ वही लिखा है। इसका करो, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 2 वाई स्क्वायर का करेंगे, एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और किसका करेंगे वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और वाई का क्या हो जाएगा y1, वही लिखा है। और यहाँ से क्या हो सकता है एक चीज़ सही से देखो तो, इसमें से 2y1 नहीं 2x, सही से देखो इसमें 2y1, हाँ, और इसमें से 2y1 और इसमें से 2y1, इन तीनों में से 2y1 कॉमन ले सकते हो आप। देखो सही से 2y1 जब कॉमन लोगे आप तो ये क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं एक दूसरे से, तो वही कैंसिल कर दिया हमने। अब क्या कर सकते हैं, फिर लेमनिटीज लगा सकते हैं। ठीक है, तो लेमनिटीज लगाते हैं। चलो, तो हमारे पास जो बचेगा ये 2y1 कैंसिल हो गए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे एक y कट के एक बच गया, और ये 2 से 2 और y1। ठीक है, तो हमारे पास जो बच जाएगा, क्या बच जाएगा y2 x स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, और प्लस का यहाँ से 2y1 हट गया है तो y1 बच जाएगा इंटू x इक्वल टू एम स्क्वायर, और क्या बच जाएगा y। अब इसमें लेमनिटीज लगाना है। ठीक है, ये आप देख लेना थोड़ा सा। लेमनिटीज जब लगाओगे आप तो लेमनिटीज NC0 वही फॉर्मूला लगाना है NC0 वाला, और जो x वाला टर्म एज इट इज आता है, बताया था पहले भी आपको, और फिर कितने टाइम्स इसमें डेरिवेटिव हो रहा है वो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं yn+2, और फिर एक कम हो जाता है NC1 कम हो गया एक, और इसमें भी डेरिवेटिव करते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर तो 2x हो गया, और इसमें yn+1 हो गया, एक कम हो जाता है n+1 में, n+2 था पहले 1 हो गया। अब फिर इसी का डिफ करो, NC2 हो जाएगा, एक कम हो रहा है, और फिर 2x से करोगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और yn एक कम हो गया। सेम इसमें भी सेम लगाना है, वही वाला जो कितने बार हम लगा चुके हैं पहले भी। एम स्क्वायर ऐसे रहेगा, और y इसका करेंगे तो y1 हो जाएगा। तो आगे वाले स्टेप में देखते हैं। देखो, तो ये तो हो ही गया, ये कर लोगे। ये वाला पार्ट कितने बार हम समझा ही चुके हैं, बाकी कुछ नहीं है, आप कैलकुलेशन ये देखते रहो। तो NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये एज इट इज़ सेम लिख दिया हमने। NC1 की वैल्यू 1 n होती है, और 2x yn+1। NC2 की वैल्यू n इंटू n-1, और देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे फिर। ओके, एंड देखो यहाँ पे, तो ये यहाँ से आपके कैलकुलेशन वही जो वैल्यू हमने लिखा है वो वैल्यू लिख सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। कैलकुलेशन है जो पहले भी हम कितने बार कर चुके हैं। yn प्लस जो कॉमन आ सकता है ये इसमें कॉमन आ सकता है, yn अलग कॉमन, yn अलग, और ये 2 से 2 कैंसिल हो सकते हैं, तो अलग अलग ही कैलकुलेशन वो कर सकते हो आप। देखो ये सेम वैल्यू लिख दिया हमने, और x yn+1 x इसमें कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू बच जाएंगे इसमें। सिमिलरली 2 से 2 कैंसिल हो गया, yn कॉमन लोगे तो इसमें से y1 कॉमन लोगे, इसमें से yn, तो क्या बचेंगे वैल्यू हमारे पास, ये बच जाएंगे। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कैलकुलेट आ जाएगा। तो मेन स्टेप यही था। बाकी उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे और वैल्यू लाते हैं, वो चीज़ था। बाकी तो ये आपने कितनी बार कर ही चुके हो, ये सब तो कितनी बार आप कर चुके हो। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।